नमस्कार दोस्तों। सरकार किस तरह से आंकड़े पेश करती है और कोई आंकड़ा अगर सरकार पेश करती है तो उसमें क्या छिपाती है, क्या बताती है, उन आंकड़ों के बीच में क्या होता है जो छिपा होता है, और अधूरे आंकड़े, बिना तुलना के आंकड़े कैसे मतिभ्रम पैदा करते हैं या मायने बदल जाते हैं, ये मैं आज आपको एक खबर के जरिए समझाता हूं। दरअसल हुआ ये कि कल सुबह मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों की ट्विटर टाइमलाइन पर एक ग्राफिक्स देखा, एक आंकड़ा देखा, और वो आंकड़ा ये था कि कैसे भारत वैक्सीन लगाने के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका से आगे हो गया है। और इस बात की तस्दीक के लिए एक ग्राफिकल आंकड़ा कई पत्रकारों ने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर लगाया, और साथ में सूचना, और साथ में कई देशों में वैक्सीनेशन में कितने डोज पड़े उसके नंबर्स, और साथ में भारत के नंबर, और साथ में ये संपादकीय स्टेटमेंट कि भारत कैसे आगे हो गया। तो मैंने कल कुछ पत्रकारों को जवाब देने के लिए मैंने भी एक आंकड़ा काउंटर ट्विटर पर लिखा, और जिसको मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। और उस आंकड़े में सिर्फ जो एक गैप था, एक जो बात छिपी हुई थी, उसी का मैंने जिक्र किया, क्योंकि उस आंकड़े में जो ट्विटर पर जो आंकड़े दिए गए थे सरकार की तरफ से, बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर टाइमलाइन पर भी है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से वो आंकड़े जारी किए गए, पीएमओ में जो सूचना का तंत्र है, जो अपने मनपसंद पत्रकारों को सूचनाएं भेजता है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या और भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिए, और वो चाहता है कि ये खबरें अखबारों में छपे, मीडिया में चले, सोशल मीडिया में वायरल हो, उस तंत्र ने सरकार के पक्ष में खबरें सर्कुलेट करने वाले पत्रकारों को कल भी भेजा होगा, बाकियों को भी भेजा होगा, लेकिन उनको तो पक्के तौर पर भेजा। और वो क्या था? वो एक सूचना थी जिसमें कुछ मुल्कों में वैक्सीनेशन के नंबर थे। अब जरा इसको आप समझिए, और उसके बाद ये मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं, कल भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा चलो ये बात आई गई हो गई। लेकिन जब आज मैंने अखबारों की हेडलाइन देखी, तब मुझे लगा ये बताना, समझाना आपको जरूरी है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, ये हेडलाइन क्या है? इंडिया ओवरटेक्स यूएस इन टोटल जैब्स गिवन, नाउ वर्ल्ड नंबर 2। भारत डोज देने के मामले में यूएस से आगे निकला, अब दुनिया का नंबर 2 है। ये खबर इस तरह से अखबार में मान लो है, तो अब ये देख के किसी को भी यही लगेगा दुनिया का नंबर 2 है। इसमें हालांकि चाइना का जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। चाइना के आंकड़ों को लेकर हम लोग ऐसे भी भरोसेमंद नहीं मानते, तो अगर चाइना के आंकड़ों को हटा दें तो भारत नंबर 1 है, ये भी कहने की कोशिश यही कर रहा है। और ऐसे आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। तो मुझे लगा यह खबर आप समझिए कैसे, इसमें क्या फर्क है। और इस फर्क को सिर्फ भास्कर, एक दैनिक भास्कर ऐसा अखबार है जिसने उस फर्क को समझाया है, जिसका इशारा, जिसका जिक्र कल मैंने ट्विटर पर किया था। भास्कर की हेडलाइन क्या है? टीके लगाने में अमेरिका से आगे हुआ भारत, पहली लाइन सुर्खी की। हेडलाइन की दूसरी लाइन, यही इंपॉर्टेंट है, यही कल मैंने ट्विटर पर लिखा था, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत पीछे। हकीकत को समझिए। जो सरकारी आंकड़ा है जो कल सर्कुलेट हुआ, उसके मुताबिक यूके ने 7,67,00,000 डोज दिए, यूएस ने 32 करोड़ डोज दिए अपने नागरिक को, इटली ने 4,96,00,000 डोज दिए, जर्मनी ने 7,14,00,000 डोज दिए, फ्रांस ने 5,24,00,000 डोज दिए, भारत ने 32,36,00,000 डोज दिए। ये आंकड़े अगर देखेंगे तो आपको लगेगा भारत तो नंबर 1 हो गया, वाह कितनी बड़ी बात है। लेकिन दरअसल इसमें छिपी हुई चीज क्या है? आबादी, और आबादी के लिहाज से तुलना। और यही मैंने कल ट्विटर पर लिखा था कि यूएस की आबादी 33 करोड़, डोज पड़े 32 करोड़। आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 46% आबादी को दोनों डोज लग चुके, 46% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुके, 54 पॉपुलेशन को एक डोज लगा। अब आते हैं यूके की आबादी 6,80,00,000, डोज पड़े 7,67,00,000। इटली की आबादी 6 करोड़, डोज पड़े 4,96,00,000। जर्मनी की आबादी 8.3 करोड़, डोज लगे 7.14 करोड़। और भारत आबादी 132 करोड़,
डोज पड़े करीब 32 लाख। अगर इसको फीसदी में लेकर आए तो भारत में 4.57% लोगों को ही दोनों डोज लगे हैं। मतलब भारत की आबादी के हिसाब से 4.5%, 4.5 मतलब 4.5% लोगों को दोनों डोज लगे। सिंगल डोज की बात करेंगे तो भारत में 21% लोगों को, 21.5% लोगों को एक डोज लगे, सिंगल डोज की बात करेंगे तो एक ये सवाल है। लेकिन मेरा आज का मकसद सिर्फ इतना था कि इस बात को समझिए कि खबरें जब आप तक पहुंचती है और उस तंत्र से पहुंचती है जो तंत्र सरकार के साथ कदमताल करता हुआ काम करता है, वो तंत्र मीडिया का भी है, वो तंत्र पत्रकारों का है, वो तंत्र उन चैनलों का है, उन अखबारों का है जो सरकार की तरफ से प्रायोजित खबरें आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते वक्त अपना पत्रकारीय धर्म, अपना जर्नलिस्टिक अप्रोच कि उन आंकड़ों में जो बीच की चीज छिपी हुई है या उन आंकड़ों का विश्लेषण करके पूरा तथ्य आपके सामने रखें, इससे वो बचते हैं, जानबूझकर आंख मूंदते हैं, क्योंकि सरकार वैसे ही आप तक पहुंचाना चाहती है।